नमस्कार। हो सकता है कि ईरान युद्ध के बहाने डोनाल्ड ट्रंप इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में शामिल पाए जाएं, अमेरिका के इतिहास का पहला राष्ट्रपति बन जाएं जिसने बहुत सारे घोटाले किए, चूने लगाए और अमानत में खयानत की, देश की गुप्त सूचनाओं को पैसे बनाने में इस्तेमाल किया। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे खुलासे ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आ रही हैं और अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी, कुछ और डिपार्टमेंट भी आगे आपको पता लगेगा, इस बात की जांच में जुट गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप या उनके करीबी या किसी और ने घोटाले किए हैं और ईरान युद्ध पे डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के जरिए पैसे बनाने का काम किया गया है। बहुत सारे ठोस परिस्थिति जन्य सबूत सामने आए हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, इसलिए मैं जानकारी पढ़ूंगा। हो सकता है कि फ्लो बोलने का आपको वो ना मिले जो फ्लो आमतौर पे बात करते समय आता है, क्योंकि जानकारियां बहुत सारी हैं और मैं पढ़ के ही उनको बता सकता हूं और जाहिर बात है नींद भी आ रही है मुझे। खैर, अभी जो खबर आई है उस खबर के मुताबिक कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और एक सज्जन हैं, उनका नाम है पॉल कुर्गमैन, और उन्होंने द कविसेई लेटर और कई मार्केट ऑब्जर्वर के ज़रिए इस चीज़ को एक्सपोज किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये जो कल एक पेज की 14 पॉइंट डील का ऐलान किया, इससे मोटा पैसा इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए बनाया गया। यानी कल की जो खबर थी उससे भी माल काटा गया डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। 6 मई 26 यानी कल की तारीख, 14 पॉइंट डील और मार्केट का झटका। 3:40 पे एक असामान्य शॉर्ट पोजीशन ली गई। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये होता है भविष्य के लिए एक सौदा तय कर दिया गया तेल की खरीद का, कि भाई हम इस दाम में तेल खरीदेंगे। उसके बाद अमेरिकी सुबह कब समय के अनुसार 3:40 के आसपास 10,000 क्रूड ऑयल फ्यूचर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए गए। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, 10,000 फ्यूचर ऑयल के। 3:40 पे इनकी कुल नॉशनल वैल्यू $920 मिलियन है, यानी भारत के हिसाब से देखें तो 8,740 करोड़ रुपए के सौदे हुए। कब हुए? 3:40 पे। 4:50 पे एक्सियोस की रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट पे कल हमने वीडियो बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 पॉइंट का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान को भेजा है। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 1 महीने तक दोनों लोग शांत रहेंगे, हार्मुज से सारा तेल निकलने देंगे, वगैरह वगैरह। यानी सीधे सीधे ये बाजार को मैसेज था कि अब तेल सस्ता होने वाला है। 70 मिनट के बाद ये फैसला आता है। यानी आप सोचिए कि एक साथ 10,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि मैंने तय कर लिया कि भैया कल मैं आपसे तेल खरीदूंगा 20 रुपए के हिसाब से, या मैं आपको कल तेल बेचूंगा। इस केस में ये हुआ होगा कि कल मैं आपको तेल बेचूंगा 20 रुपए के हिसाब से। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा होती है और तेल का दाम हो जाता है 16 रुपए। मैं 16 रुपए का तेल खरीद के आपको 20 का बेच देता हूं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 20 का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 8,740 करोड़ रुपए का चूना फ्यूचर मार्केट के जरिए लग गया कल के घटनाक्रम में। और ये सिर्फ कल के घटनाक्रम की बात नहीं है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के जरिए इस तरह के घोटाले सामने आते रहे हैं। और इस खबर में जो बाजार के लिए संकेत है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है, ऑयल सप्लाई बाधित नहीं होगी और तेल की कीमतें गिरने वाली हैं। और यही हुआ क्योंकि 7 बजते तेल की कीमत में भारी गिरावट आ गई। यानी अगर आप देखें तो 70 मिनट बाद एक एक्सियोस की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के करीब 2 घंटे 10 मिनट बाद
यानी समझ लीजिए कि 150 मिनट बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आती है, जो करीब 12% गिर जाती है। तो जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसने 12% कम से कम कमाया, और ये मुनाफा $125 मिलियन यानी करीब करीब 1,187 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 7,000 कुछ करोड़ रुपए की जो कुल मिला के ये खबर कल की है। और ये खबर आने के बाद ईरान ने फिर से बयान दे दिया कि वो एक पर्शियल गल्फ स्टेट अथॉरिटी बना रहा है, और इसके बाद में फिर तनाव और कीमतें फिर 8% उछल गई। यानी ट्रंप की घोषणाओं के जरिए बाकायदा उतार चढ़ाव हुआ। रुपए में हिसाब लगाएं तो शुरुआती ट्रेंड्स जो हैं उसमें 8,700 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। अनुमानित मुनाफा शुरुआत में $125 मिलियन का हो गया, यानी 1,187 करोड़ रुपए का। 12% की गिरावट आई, लाखों करोड़ रुपए फिनिश। कुर्गमैन का आरोप है कि असली फोकर भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। सिर्फ ये पैसा नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ऑयल फ्यूचर जो है वो कंपनियों को जोखिम को बचाने के लिए है। यानी आपको भविष्य के रेट पता चल जाए उस हिसाब से आप तैयारी कर लो, लेकिन ये अगर विश्वास उठ गया तो कांड हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये कल वाली रिपोर्ट है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार हो रहा है, इसलिए इसकी जांच शुरू हो गई है। मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जा सकते हैं, फंस सकते हैं, उनके साथी फंस सकते हैं, तो किस आधार पे का उसको भी समझते हैं और बाकी चीज़ों को भी जानते हैं कैसे जांच शुरू हुई है। अगर आपको याद होगा तो ये जो घोटाले होने की बात मैं आज कर रहा हूँ, ये मैं 25 तारीख को भी कर चुका हूँ। 2 केसेस आए थे, लेकिन अब मामला बहुत बढ़ गया है। सिर्फ ये 3 केसेस नहीं हैं, बहुत सारी अंदर की बातें आ रही हैं, और अगर जांच बहुत गंभीर हो रही है, ये जांच आगे बढ़ती है और दोषी पाए जाते हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ अमेरिका का राष्ट्रपति को भी अपने दायरे में रखता है। 2012 के स्टॉक एक्ट के मुताबिक, स्टॉक एक्ट मतलब स्टॉप ट्रेडिंग ऑन कांग्रेशनल नॉलेज एक्ट, उसमें साफ किया गया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफिशियल्स भी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन से पैसा नहीं कमा सकते। मतलब जो खबर जनता के बीच नहीं है, उस खबर से, उस सूचना से, उस जानकारी से पैसा नहीं कमा सकते, न राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति। और अगर साबित हो जाए कि राष्ट्रपति को किसी मिलिट्री मूव, सीज फायर या ईरान पॉलिसी चेंज की एडवांस जानकारी थी, ये जानकारी जानबूझकर किसी फ्रेंड, डोनर, एडवाइजर, फैमिली मेंबर या ट्रेडर तक पहुंची और उस जानकारी पर ट्रेड हुए, तो कानूनी रूप से मामला राष्ट्रपति को भी घेर सकता है। यानी इस केस में जो जानकारी राष्ट्रपति को थी, निश्चित तौर पे वो जानकारी बाहर ट्रेडर्स तक पहुंची। अब वो ट्रेडर राष्ट्रपति के नज़दीकी हैं, दूर के, अलग बात है, और उस जानकारी पे ट्रेड हुए, तो राष्ट्रपति भी जांच के बाहर नहीं है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों में काफ़ी इम्यूनिटी हालांकि राष्ट्रपति को मिली हुई है, लेकिन फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बच नहीं सकता है अगर टिप चेन निकली। खैर, इस पूरी जानकारी के साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूं उन और जानकारियों में जिनसे पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आधे फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? सिर्फ सट्टेबाजी का मामला नहीं है, मामला सिर्फ ये भी नहीं है कि कुछ आरोप लगे, कुछ चीज़ें निकल आईं, बल्कि मामला ये है कि अब अमेरिका के अंदर इसकी जांच शुरू हो गई है। हालत यह है कि अमेरिका की कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन CFTC और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन सारी ऑयल ट्रेड्स की जांच करनी शुरू कर दी है जो राष्ट्रपति के ऐलानों से ठीक पहले की गई थी। यानी राष्ट्रपति के ऐलान आने से पहले जो ट्रेड की गई थी, यानी जो कल का मैंने मामला बताया है, ऐसे जितने भी मामले हुए हैं अभी ईरान के युद्ध में, उन सबकी जांच हो रही है। और ये
किसी ट्रेड का साइज नहीं बल्कि एक ट्रेड का पैटर्न है। राष्ट्रपति जैसे ही कुछ बयान देता है उससे पहले ट्रेड होती है और उससे ही पहले शॉर्ट या बियरिश टेस्ट लगाए जाते हैं। अब मैं बियरिश बेट्स में जाऊंगा, बहुत डिटेल हो जाएगी। कुल मिला के जैसे ही कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट आने वाला है उससे पहले अगर कोई ट्रेड हुई है उस पर जांच होगी। 23 मार्च को याद रखिए, याद कीजिए, $500 मिलियन यानी 4,150 करोड़ के कुछ बियरिश ट्रेड हुए थे। उनके लगभग 15 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित हमले टालने की घोषणा की थी। तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रेशर बनाया था, ये कर दूंगा, सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, वगैरह वगैरह। और आखिर में पाकिस्तान कह रहा है इसलिए मैं टाल दे रहा हूं। तब 4,150 करोड़ के सौदे हुए थे। 7 अप्रैल को $960 मिलियन यानी 7,970 करोड़ रुपए की ऑयल शॉर्ट्स हुई और कुछ घंटे बाद सीज फायर के संकेत सामने आए। मतलब शॉर्ट्स में क्या होता है, बाजार गिरने वाला उससे पहले ये खेल खेल रहे हैं, और बुलिश ट्रेड में मतलब बाजार का दाम बढ़ने वाला है उससे पहले ये परचेज करने का सौदा कर ले रहे हैं। समझ रहे हैं? तो करीब 960 मिलियन 7,970 करोड़ रुपए की ऑयल शॉर्ट 7 अप्रैल को ही। 17 अप्रैल को 760 मिलियन करीब 6,310 करोड़ रुपए की बियरिश पोजीशनिंग, और थोड़ी देर बाद अब्बास अगराजी ने संकेत दिया कि हम हरमुज खोल रहे हैं, और उसके बाद मार्केट का हाल। 6 मई लगभग 920 मिलियन 7,640 करोड़ रुपए का शॉर्ट। फिर एक्सियोस की रिपोर्ट जो केस में आपको पूरा बता चुका हूं। यानी कुल मिला के ये सारी जांचें एक चीज साफ दिखा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने से पहले इन बयानात की जानकारी दूसरों को पड़ गई थी। जब इन सब बातों में हम जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं कुल मिला के एक पुरानी चीज़ों पे जाने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप की जांच करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बाबू खुद भी क्या इस पूरे घाट का पानी पी रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी रिपोर्ट को अच्छे से समझें तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे ये खेल हुए हैं। आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप को और उनके दामाद जेरेड कुशनर को राष्ट्रपति बनने के बाद कैसे भर भर के नोट कमाए इन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ये फोर्ब्स के आंकड़े हैं, सबसे चर्चित आंकड़े। ट्रंप की नेटवर्थ 2024 में लगभग 35,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, कुल 35,000 करोड़ रुपए, 4.3 बिलियन, जो 2025 तक अगले ही साल ये 60,000 करोड़ रुपए हो गई। 35,000 करोड़ रुपए की जो नेटवर्थ थी वो 60,000 करोड़ रुपए में पहुंच गई, यानी 25,000 करोड़ रुपए एक साल में डोनाल्ड ट्रंप के खजाने में जुड़ गए। फोर्ब्स ने लिखा कि ये उनके जीवन की सबसे लाभदायक 365 दिन की अवधि साबित हुई है, और इसमें क्रिप्टो वेंचर्स, ट्रंप मीडिया, ट्रुथ सोशल वगैरह, पॉलिटिकल ब्रांडिंग और फॉरेन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट का बड़ा रोल था। फॉरेन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। अब हम आगे बढ़ते हैं, उनके दामाद की बात करते हैं, जेरेड कुशनर की। जहां पर भी कोई डील होनी हो, जेरेड कुशनर को डोनाल्ड ट्रंप जरूर भेजते हैं। उनको उन्होंने पाकिस्तान में भी भेजा, ईरान की डील में भी हैं, और अरब देश जहाँ तेल वाले देश हैं, अमीर देश हैं, उनकी जहाँ जहाँ डील हुई है ट्रंप का दामाद आगे आगे साथ में जाता है। इस पर सवाल भी उठा, संसद में भी सवाल उठा कि भाई ये जो आदमी है ये कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, ये कैसे अमेरिका के बिहाफ पे डील कर रहा है। तो आप सुनिए कि कैसे जेरेड कुशनर चीज़ों को बनाते हैं। 2021 में उन्होंने एफिनिटी पार्टनर्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई। इस फर्म को सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और दूसरे गल्फ देशों से अरबों डॉलर मिले। कैसे मिले? अरबों डॉलर मिले सॉवरन वेल्थ फंड से। अब क्या है सॉवरन वेल्थ फंड? यानी सरकार जो होती है, सत्ता, उसके अपने वेल्थ फंड होते हैं। यानी वहाँ के जो राजा हैं, ये जो जितने शेख लोग हैं, इनका अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें फंड बनाए होते हैं। उन पैसों से, सत्ता के पैसों से अरबों डॉलर इनके कंपनी में आए, फंड किए गए। और इन्होंने फंड क्यों किए होंगे? क्योंकि इस फर्म में
जो पैसा लगाया गया उसमें राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार फर्म के असेट 2024 के अंत तक 4.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। फोर्ब्स ने 25-26 में उनको ऑफिशियली अरबपति यानी बिलियनर बताया, यानी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 9500 करोड़ से ऊपर मानी गई थी, 1 बिलियन के आसपास। सबसे ज़्यादा चर्चा उनके सऊदी इन्वेस्टमेंट को लेकर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सोवरेन वेल्थ फंड ने कुशनर की फर्म में लगभग 2 बिलियन यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए डाले, जबकि फंड की कुल इंटरनल एडवाइजर के निवेश पर, और जब ये पैसे डाले जा रहे थे तो जो फंड होते हैं, मतलब उस फंड को चलाने के लिए एक टीम होती है, उसके अंदर इंटरनल एडवाइज़र जो हैं उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट पे सवाल उठाया कि इसमें पैसा कैसे वापस आएगा। उसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने कहा ना, कुशनर को पैसे दे दो। अब आलोचक इसको किस बात से जोड़ते हैं? मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में कुशनर की बड़ी भूमिका है। चीन के खिलाफ नफरती अभियान में भी कुशनर की बड़ी भूमिका थी, इसको मैं एक्सपोज कर चुका हूं। पूरा एक फर्जी आदमी जो धरती पे था ही नहीं, फेक नाम से किताब लिखता था, उस आदमी को ट्रंप का एडवाइजर बना लिया गया। बाद में पता चला कि जो आदमी फेक नाम से किताबें लिखता था उस आदमी को सचमुच वाले को बना दिया, और उसने ऐसे अजीब अजीब टाइप के आइडिया दिए कि चीन से पूरी दुश्मनी और तमाम टैरिफ वेरिफ सब उसी का की हुई बीमारी थी। भयंकर दुनिया में उसने डोनाल्ड ट्रंप से उटपटांग काम कराए। खैर, कुशनर की भूमिका इन पूरे देशों के साथ में डील में महत्वपूर्ण थी, और उन्हें उन्हीं देशों से कुशनर की फर्म को सोवरेन वेल्थ फंड से मोटा इन्वेस्टमेंट मिला, यानी निवेश मिला, पैसा मिला। इसलिए मामला हो गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब मैं जिसके साथ ऑफिशियली डील कर रहा हूं वो आदमी अगर मेरे फायदे के कुछ सौदे कर दे तो ये एक हितों का टकराव हो गया ना भाई, ये मामला उठा। लेकिन अभी इस मामले में कुछ साबित नहीं हुआ है, तो ये माना जाता है कि सब ये इन्वेस्टमेंट है, कानूनी है, इसका डिस्क्लोजर हो चुका है, ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, कंपनी में हुआ है, इसलिए आप इसको भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिला के कुशनर का आगे आगे घूमना अपने आप में बड़ी बात है। और अभी आपको फिर बताता हूँ कि कब बाजार कैसे गिरे। लिबरेशन डे 2 अप्रैल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। डाउ जोन्स S&P में गिरावट आई और उन्होंने कहा अमेरिका सख्त व्यापार युद्ध लड़ेगा। 7 अप्रैल को रिपोर्टर ने पूछा कि क्या टैरिफ पॉज हो सकते हैं? ट्रंप ने कहा वी आर नॉट लुकिंग एट दैट। व्हाइट हाउस ने सभी पॉज की खबरों को फेक न्यूज़ कर दिया अचानक 9 अप्रैल को। सोचिए, 7 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने कहा फेक है, कोई पॉज नहीं हो रहा है, टैरिफ लगा रहेगा। 2 दिन बाद कहता है टैरिफ पॉज हो गया। फेक न्यूज़ बता रहा था उसको, उसी फेक न्यूज़ को मान लिया और 90 दिन का टैरिफ पॉज हुआ। बाजार उछला, पहले डिनाई किया फिर यू टर्न लिया। इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तमाम सारी ईरान युद्ध की चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ब्लॉकेड लगा के, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने, कभी बंद होने के नाम पे जो फ्लिप फ्लॉप टाइप के बयान दिए, उन बयानात को पैसे में बदला गया। बयान आने से पहले सौदे किए गए और उससे फ़ायदा उठाया गया। तो कुल मिला के ये बड़ा घोटाले का केस बन के आ रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद और बहुत सारे लोग संदेह के घेरे में हैं। अमेरिका की एजेंसियां, न्याय विभाग इसकी जांच कर रहा है। अब आगे जाके क्या सामने आता है, क्या नहीं आता है, कुछ कहना मुश्किल है। पर इतना पक्का है, ये जो कुछ ईरान का घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इस घटनाक्रम में युद्ध का तो मसला है ही, युद्ध से फ़ायदा उठाना, आपदा में अवसर का कांड भी खूब सारा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भाई दोस्तों को पहुँचाएं, दिखाएं, 2 मिलियन करवा दें। नमस्कार, जय हिंद।